स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 और क्लास 12 के लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड रस, छंद और अलंकार की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने रस छंद का वीडियो डाल चुका हूँ और अलंकार अभी आपका बचा हुआ है, जिसमें कि आज आपके सामने अलंकार कुछ इस तरह से, इतने अलंकार को हमने लिया है। ये इतने अलंकार हैं आपका, केवल इतने अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार, इनमें से आपको याद करना है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो उपमा और रूपक याद कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर रस तो हास्य रस, करुण रस, छंद, सोरठा और रोला, इतने में हाई स्कूल के लिए। बाकी ये इंटर के लेवल का है, इंटर लेवल में इतना आप याद कर लीजिए। तो हमने रस का वीडियो डाल चुका हूँ, छंद का वीडियो डाल चुका, अलंकार का वीडियो आज है। चलिए अलंकार को हम स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। जैसा कि आज हम अलंकार बताएंगे, तो इससे पहले कि अगर आप नए हैं तो ये मेरी सुन लीजिए बात कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ना अच्छा लगे तो कमेंट बुरा कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक। तो जैसा कि सामने दिखाई दे रहा होगा अलंकार, ठीक। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार जहाँ पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण या धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। यानी कि किसी भी वस्तु का अगर किसी दूसरी प्रसिद्ध कोई वस्तु है, किसी दूसरी वस्तु से अगर उस वस्तु से उसके गुण धर्म और उसके स्वरूप आकार की तुलना या समानता की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। कोई वस्तु है तो इसको उदाहरण के तौर पे समझिए। लिखना कैसे हमने लिखा है, उपमा लिखेंगे, आप लिख देंगे तो आप यहीं पर ऐसे स्टार्ट कर सकते जैसे हम लिखा, नहीं तो आप परिभाषा लिख करके तो परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे, ठीक। तो इसमें हम स्पष्टीकरण भी दिखाएंगे। तो उदाहरण के लिए देखिए, उपमा में 4 अंग होते हैं। आप अलंकार में आपका जैसे उत्प्रेक्षा, उपमा या तरह तरह के जो बहुत अलंकार होते हैं, उन सब में क्या होता है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो उपमेय और उपमान और वाचक शब्द, साधारण धर्म, इसको हम डिटेल अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हम सीधा आप उदाहरण पर चलते हैं, क्योंकि हाई स्कूल लेवल में इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, हम केवल उदाहरण में बता देंगे। तो आप देखते हैं, उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, तो जो पीपर का पात होता है, सरिस मन डोला, मन डोलने की बात हुई, तो इसमें क्या है, उपमेय, उपमेय है मन, ठीक। और उपमान है पीपर पात, यानी पीपर पात जो है मन की तरह डोलने वाला। तो वाचक शब्द के रूप में क्या लिया गया कि इसकी तुलना किस शब्द से की गई, सरिस, ठीक। और साधारण मतलब साधारण शब्द के रूप में क्या, डोलने की तुलना किसके रूप में की गई है, सरिस के रूप में, कितना कम ज़्यादा है उस तुलना के रूप में, यानी कि वाचक शब्द उपयोग किया गया है किस रूप में, मतलब उसको डोलने के रूप में। तो ये हो गया साधारण धर्म। तो इसी तरह तो किसी वस्तु को किसी के गुण धर्म से तुलना करने पर उपमा अलंकार होता है। बस इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं। स्पष्टीकरण में आपको केवल यही लिखना, उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म क्या है, बस स्पष्टीकरण इतना लिखते हैं। हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार, क्योंकि हाई स्कूल में रूपक अलंकार है, ठीक। तो रूपक अलंकार में हम देखते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है। उपमेय और उपमान समझे, यानी कि उपमेय क्या होता है, जिसके प्रति उपमान जिसका गुणधर्म दिखाया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है। किसी भी जिसके प्रति जैसे कि हमारे प्रति आपका, तो आप उपमान हो गए, आप उपमेय हो गए, तो हमारे प्रति आपका कोई गुणधर्म दिखाया जाए, तुलना दिखाई जाए, तो वो वाचक शब्द और किसके प्रति कौन से रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो वो साधारण धर्म हो गया। उसी तरह से तो इसमें आपका उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाएगी, अभिन्नता, भेद बताया जाएगा, आरोप किया जाएगा उस रूप में, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंधो हर राय, चरण कमल बंधो हर राय, यहाँ पर चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, क्योंकि चरण में और कमल को अलग नहीं, अंतर नहीं बताया गया और दोनों को एक ही रूप में देखा। चरण ही कमल है कहने का मतलब बस एक ही रूपता दिखाई दी। तो
इस तरह से मतलब आप इसको याद कर लीजिएगा। हाई स्कूल में है तो आप याद कीजिए। इसके बाद आपका अगर इंटर में है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आप यमक याद कर लीजिए, प्रास। तो हमने 4-5 दिया है। उत्प्रेक्षा याद करना है, उत्प्रेक्षा भी याद कर लीजिएगा। तो इतने अलंकार याद कर लेते इंटर में पास हो जाएंगे। और हाई स्कूल में तो केवल जो हमने बताया हाई स्कूल लेवल का हमने लिखा है, और इंटर में है तो हमने ऊपर दिखाया जो सबसे पहले उसको। तो इस तरह से रस, छंद और अलंकार का सीरीज आपका होगा। चलिए हम एक अलंकार और है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका। परिभाषा इसमें इस तरह लिख सकते हैं, चाहिए तो भी जिस तरह लिख रहे थे उस तरह। उत्प्रेक्षा में परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, स्पष्टीकरण इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, आप लिख सकते हैं जैसे भी इच्छा हो। यानी इसमें जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान, उपमेय के अंदर जो होता है उपमान की संभावना की जाती है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर अत परियु प्रभात। यहाँ मोर पंख से बने मुकुट के चंद्रों में सत चंद्र संभावना व्यक्त की गई है। मोर पंख से बने मुकुट में, यानी जो मुकुट के अंदर आपको चंद्र के रात मतलब चंद्र की संभावना की गई है। चंद्रों में मुकुट के चंद्र जो होता है, उस मुकुट में चंद्र बना रहता है, उसमें आपको रात का जो चंद्र होता है उसका संभावना किया गया है, तो उसका वर्णन किया गया है तो परिप्रभात। तो मतलब किसी उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया गया है। उपमेय में के अंदर उपमान का वर्णन किया